यार आजकल इंस्टाग्राम पे जाओ या यूट्यूब पे जाओ, हर जगह श्रेडेड बॉडी, क्रेजी मसल गेन और एस्थेटिक फिजिक दिख रही है। लेकिन क्या ये सब नेचुरल है जैसे कि ये क्लेम करते हैं, या ये सिर्फ एक फेक नैटी है? और ये फेक नैटी का ज़माना है। हर कोई अपने इंस्टाग्राम पे लिख के घूम रहा है, नेचुरल फॉर लाइफ, प्राउडली नेचुरल एंड सो ऑन। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में। आज बात कर रहे हैं हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बढ़ते हुए फेक नैटी के बारे में। फेक नैटी का मतलब ये है जो आपको बार बार क्लेम कर रहे हैं कि वो लाइफ टाइम नेचुरल हैं, उन्होंने कभी भी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट ड्रग या स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं किया है। बट सच्चाई ये है कि वो ऑल ओवर द ईयर किसी न किसी तरह के ड्रग के ऊपर रहते हैं और अपने बॉडी को बहुत ही अमेजिंग तरीके से मेंटेन के रखते हैं इन द मोस्ट श्रेडेड वे, और क्रेजी मसल गेन भी रहता है, कभी भी उनका मसल लॉस नहीं होता है। तो समझ लो ये फिटनेस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कैम है जिससे आप सभी और इवन मैं भी बहुत टाइम तक बेवकूफ बन रहा था। सबसे पहले बात करते हैं कि आप फेक नैटीज को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि आपके अराउंड हर दूसरा जो रील, अगर आप फिटनेस को फॉलो करते हैं तो हर दूसरा रील जो आपको दिखेगा उसमें आपको फेक नैटी ही दिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप फेक नैटीज को कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला जो आइडेंटिफिकेशन उसका ये है, सुपर लो बॉडी फैट विथ सुपर हाई मसल साइज। तो आपको ये बहुत बार दिखता होगा, फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, वो ऑल ओवर द ईयर श्रेडेड रहता है और साथ ही साथ उसका अमेजिंग साइज भी रहता है। भाई ये रेड फ्लैग है, क्योंकि जब आप फैट लूज करते हैं तो साथ साथ आपका मसल साइज भी लूज होता है। अगर आप में से किसी ने भी लॉन्ग टर्म तक फिटनेस को या बॉडी बिल्डिंग को फॉलो किया है तो आपको ये पता होगा, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम तक फॉलो कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं साथ साथ फैट लॉस भी करूंगा और मसल मास को भी रिटेन रखूंगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं जब भी एक्सट्रीम कटिंग पे जाता था, जब अपने डाइट से कार्ब्स को कट करता था, तो मेरे फैट के साथ ही साथ मेरा मसल भी काफ़ी श्रिंक होने लगता था। और ये आई एम श्योर 90% ऑफ द पॉपुलेशन के साथ ये प्रॉब्लम रही होगी। और आप सभी कंफ्यूज होंगे कि भाई ये भाई तो बहुत अच्छा फिजिक मेंटेन करते हैं, मैं उनसे डाइट प्लान ले लेता हूँ, मैं उनसे सप्लीमेंट पूछ लेता हूँ या वर्कआउट पूछ लेता हूँ। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इफ़ यू नो साइंस यू नो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन 99% ऑफ द केसेस। दूसरा साइन है एक्सट्रीम वैस्कुलरिटी और पेपर थिन स्किन। ये चीज़ नेचुरल लोगों में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता, बट 98-99% पॉपुलेशन के साथ ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपकी पेपर थिन स्किन है विद गुड साइज ऑफ लीन मसल, देन अगेन दिस इज अ रेड फ्लैग। नेक्स्ट साइन है नो ऑफ सीजन लुक। कि अगर आप इवन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को भी फॉलो करते हो, जैसे जे कटलर या रोनी कॉलमैन हो गए, तो इन लोगों को अगर आप फॉलो करते होंगे तो ये लोग ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इन्हांस्ड एथलीट हैं, बट इनका भी साइकिल टाइम होता है। एक जब इनका ऑफ सीजन होता है ये काफ़ी बल्कि हो जाते हैं, इनका फैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जब इनका कटिंग फेज में आते हैं तो इनका फिर नॉर्मली बॉडी फैट कम करते हैं और अच्छा श्रेडेड लुक लेके आते हैं। बट जो हमारे फेक नैटी हैं उन्हें थ्रू आउट द ईयर अपना जो फिजिक है उसे मेंटेन करके रहना पड़ता है, तो उनका कभी भी ऑफ सीजन नहीं होता है, वो हमेशा श्रेडेड फॉर्म में ही, श्रेडेड लुक के साथ ही आपको दिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी का नेचुरल पोटेंशियल क्या है। तो ये डिपेंड करता है हमारे फैट फ्री मास इंडेक्स के ऊपर। एक नेचुरल बॉडी बिल्डर का फैट फ्री मास इंडेक्स जो FFMI कहलाता है, वो मैक्सिमम 25 to 26 के रेंज में रहता है। तो अगर ये इसके ऊपर जा रहा है, जैसे 28, 29, 30 या 30 से भी ऊपर कई एथलीट अपने टेस्ट में दिखाते हैं, तो इस केस में ये रेड फ्लैग है। मोस्ट प्रोबेबली ये एथलीट जो होंगे वो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग के ऊपर रहेंगे। अब बात करते हैं मसल गेन स्पीड के ऊपर। एक नेचुरल बॉडी बिल्डर या नेचुरल ह्यूमन बीइंग का जो मसल गेन का जो स्पीड होता है वो बहुत स्लो होता है। इनिशियली अगर आप ने पहली बार वर्कआउट शुरू किया है तो हो सकता है 1 साल के अंदर आप 8 से 10 kg तक गेन कर जाएं विथ वेरी गुड डाइट। बट जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, आप बिगिनर से इंटरमीडिएट पे जाएंगे, तो आपका मसल गेन करना बहुत स्लो हो जाएगा। लेट्स से आप वर्कआउट करके 2 साल तक आपने अपने बाइसेप्स को 15 इंच का किया है और उसे 15 से 16 तक पहुंचाने के लिए आपको हो सकता है कि अगले 2 साल तक और मेहनत करना पड़े विथ अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल डाइट, तभी वो नेचुरली 1 इंच आपका साइज बढ़ेगा। आपको अपने बॉडी का नेचुरल पोटेंशियल समझना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी तरह का जो फॉल्स होप हम खुद से ले लेते हैं कि भाई ये नेक्स्ट 2 से 3 साल में तो मैं बिल्कुल रिप्ड हो जाऊंगा और किसी
फिटनेस इन्फ्लुएंसर की तरह या किसी एथलीट या किसी एक्टर की तरह दिखने लगूंगा। तो ये एक तरह का जो होप है, ये जो फॉल्स होप है, वही गलत है। आपको समझना है कि आपकी बॉडी का नेचुरल लिमिट है वो क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन लेवल के बारे में। सो एक हेल्दी मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है, जिसे टेस्ट लेवल भी कहते हैं, वो होता है 800 टू 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। और ये जितना हाई रहता है उतनी अच्छी आपकी फिजिक बन सकती है। बट अगर आप अपने फेक नैटी की बात करें तो वो बहुत बार रिपोर्ट भी लेके आते हैं और वो दिखाते हैं कि मेरा जेनेटिक इतना अच्छा है कि मेरा नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल 2000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के अराउंड है। एटलीस्ट इंडियन जेनेटिक्स में तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दो अलग अलग टर्म्स हैं। बॉडी बिल्डिंग एक तरह का स्पोर्ट्स है। सो इस स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली आपको बॉडी बिल्ड करना है जो अननेचुरल दिखे, क्योंकि आप स्टेज पे अगर चढ़ेंगे और नॉर्मली दिखने नॉर्मल साइज देख के अगर आप चढ़ेंगे तो कोई भी आपको देखने नहीं आएगा। यू हैव टू लुक अननेचुरल, दैट्स वाई पीपल आर देयर टू वॉच यू। सो उसके लिए एथलीट को ज़रूरी है कि वो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट ड्रग या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स ले, जिससे उनका साइज़ इंक्रेडिबली ह्यूज हो जाए। बट अगर आप फिटनेस की बात करते हैं जहाँ पे एक आपको डिसेंट लुक चाहिए, आपके ऊपर कपड़े अच्छे लगे, आपका मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर अलग अलग दिखें, तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ स्टेप फॉलो करना। और उसमें भी आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा, काफ़ी लंबे समय तक पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो बॉडी या जो आपका मसल गेन है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, आप वर्कआउट कैसा कर रहे हैं, जिम में कितने अच्छे से आप अपने एक्सरसाइज को कर रहे हैं, टाइम अंडर टेंशन कितना दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका मसल गेन डिपेंड करता है। दूसरा है प्रोटीन रिच डाइट, आप अपने डाइट में प्रोटीन रिच सोर्स को इंक्लूड करें। आप अपने मील को कार्ब्स रिच मील नहीं बल्कि प्रोटीन रिच मील बनाएं। हर इंसान का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो अलग होता है, बट मोस्टली 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम्स ऑफ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप अपने प्रोटीन को डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें। जैसे आपका वेट 100 केजी है तो आप 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम्स तक प्रोटीन इनटेक जरूर करें। और लास्ट है क्वालिटी ऑफ स्लीप। सो फ्रेंड्स, शॉर्टकट या परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट ड्रग्स से कुछ नहीं मिलेगा। जो आपका नेचुरल गेन्स है वही असली गेन है, वही आपको ओल्ड एज तक आपके साथ रहेगा और आपको एनर्जेटिक और हेल्दी रखेगा। और अगर आप किसी भी तरह का परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग लेते हैं या स्टेरॉयड लेते हैं या किसी भी तरह का अलग तरह का केमिकल अपने बॉडी में डालते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी फेक नैटी को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।